वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले हम देखते हैं यून लैंग को, जो कि अपने साथ के एल्डर्स को कहता है तुम लोग अभी के लिए चले जाओ, मुझे ये सब मामला क्लैन के ओल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। और ये कहते ही वो क्लैन मास्टर के रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसे क्लैन की सेकंड मास्टर नजर आती है, जो उससे पूछती है तुम युन लेई और युन चैंग पहले के दिनों में किधर थे। जिस पर युन लैंग कहता है क्लैन मास्टर, मुझे कुछ अपने काम थे जिसकी वजह से मैं क्लैन से बाहर गया हुआ था। यहाँ पर ये क्लैन की मास्टर से शाओ फैमिली के साथ वाले इंसिडेंट को छुपाता है, जिससे नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं शाओ यान को, जिसको एल्डर कहता है वो 3 मिस्टीरियस लोग, इसका मतलब है वो युन लैंग क्लैन से थे। जिसके बाद शाओ यान कहता है उन्होंने मेरी शाओ फैमिली को मारा और तबाह कर दिया। युन लैंग को इसका बदला अपनी जान के साथ चुकाना होगा और इसी के साथ ही मुझे अपने डैड को भी सेव करना है। जिसके बाद एक और एल्डर कहता है हाँ ठीक है, वो लोग हमारे क्लैन के मास्टर को कैप्चर करके ले गए हुए हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। जिसके बाद क्लैन के बाकी मेंबर्स भी कहते हैं हाँ ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद शाओ यान कहता है युन लैंग की पोजीशन उसके क्लैन में बहुत ज्यादा हाई है, जिससे नेक्स्ट व्यू में ग्रेट एल्डर उसे कहता है ये बात सच है, पहले जो हमारे यंग मास्टर ने 3 साल के एग्रीमेंट के लिए युन लैंग सेक्ट के साथ फाइट की थी, युन लैंग सेक्ट उसके लिए आपको इतना ज्यादा हेट नहीं करता होगा, लेकिन अगर इस दफा आपने ग्रेट एल्डर को किल कर दिया तो हमारी शाओ फैमिली युन लैंग सेक्ट के साथ हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएगी। जिसके बाद शाओ यान उससे पूछता है आपके कहने का क्या मतलब है एल्डर, क्या आप मेरे फादर की लाइफ और डेथ के बारे में जरा सी भी परवाह नहीं करते। जिसके बाद एल्डर उसे कहता है मैंने अपनी आंखों से शाओ फैमिली को लो से पीक पर आते हुए देखा है, और उन दिनों जब शाओ फैमिली इंपेरियल कैपिटल को छोड़कर वुटान सिटी में आई थी। हालांकि पहले के दिनों में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से मेरा एटीट्यूड तुम्हारे फादर के साथ ठीक नहीं था रहता, लेकिन इस वक्त तुम्हारे फादर ने अपनी जान को दांव पर लगाकर सिर्फ हमारी शाओ फैमिली को बचाया है ताकि शाओ फैमिली सेव रह सके। मास्टर ने युन लैंग के साथ सिर्फ इसलिए फाइट की थी ताकि शाओ फैमिली को सेव किया जा सके और शाओ फैमिली कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही चलती रहे। मैं आपको क्लैन के मास्टर को सेव करने से नहीं रोक रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ। जिसके साथ ही शाओ यान उसकी बात को काट देता है और उसे कहता है जो भी हो मुझे अपने फादर को सेव करना है। और रही बात युन लैंग क्लैन का एनिमी बनने की, जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर उसे कहता है तो फिर शाओ फैमिली, जिस पे शाओ यान उसे कहता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शाओ फैमिली मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर की हार्ड वर्किंग का नतीजा है, जिसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अभी के लिए शाओ फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, क्या आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। जिसपे सभी के मेंबर्स कहते हैं हाँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। जिसपे शाओ यान उन सबको कहता है तो ठीक है, और ये कहते ही वो आकर अपने फादर की चेयर को ठीक करता है और इसी के बाद सारे मेंबर से कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें अपनी शाओ फैमिली को वुटान सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। जिसके बाद सभी के मेंबर्स एक दफा के लिए परेशान होते हैं। जिसपे शाओ यान कहता है मेरे फादर का यहाँ पर मौजूद ना होना युन लैंग क्लैन से रिलेट करता है। युन लैंग क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी शाओ फैमिली के साथ उन्होंने जो भी किया, अगर ये बात फैल गई तो दूसरी फैमिलीज मेरी शाओ फैमिली पर हंसना शुरू कर देंगी और मजाक बनाना शुरू कर देंगी, जो मैं नहीं चाहता। और इसी के साथ ही मैं अपने फादर को भी सेव करूंगा और युन लैंग क्लैन के साथ फाइट भी करूंगा, क्योंकि मैं वो कछुआ नहीं बनना चाहता जो अपने शेल में छुपा रहता है और कुछ नहीं करता। और ना ही मैं किसी को मौका दूंगा कि वो वुटान सिटी में रहकर शाओ फैमिली का मजाक बनाए। तो तुम लोग मेरी बात पर क्या सोचते हो बताओ मुझे। जिस पर सभी के मेंबर्स कहते हैं हमें अपने क्लैन के मास्टर को बचाना है, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हम लोग वो कछुआ नहीं बनेंगे जो सिर्फ छुपा रहता है। जिसके साथ ही एक और एल्डर कहता है तो युन लैंग क्लैन का क्या होगा, हमारी शाओ फैमिली ने उनके साथ कोई भी मसला नहीं था किया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी शाओ फैमिली को टोटली तबाह कर दिया है। जिसके बाद शाओ यान ने कहता है हमारे आने वाले वक्त में युन लैंग क्लैन के साथ के रिलेशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाले हैं, जिसके लिए हम सबको पहले से तैयारी कर रखना होगी। सब लोग मेरी बात का यकीन करो, मेरे शाओ यान के यहाँ पर होते हुए शाओ फैमिली कभी भी नहीं खत्म होगी। जिसके साथ ही शाओ यान उन सब के एल्डर्स को लेकर एक टेबल पर आ जाता है और उन्हें कहता है मेरा प्लान ये है कि हम लोग अपने क्लैन के मेंबर्स को वुटान सिटी से बाहर कहीं ले चलते हैं और हम लोग ईस्टर्न एम्पायर में चले जाते हैं। एल्डर्स आप सब लोग शाओ फैमिली के सभी के मामलात को ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी के मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जितनी चीजें आप लोग अपने साथ ले सकते हो उन्हें ले लो। जिस पर एल्डर उसे कहता है ठीक है। जिसके बाद शाओ यान उसे कहता है हम लोग जरा भी लेट नहीं करेंगे, हम लोग अभी निकलेंगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओ क्लैन के सभी के मेंबर्स वहाँ से मूव करने लगते हैं। जिसके बाद शाओ यान कहता है मेरी फैमिली के मेंबर्स और वो जूनियर्स जो लोग अभी तक कॉम्बैट फाइट को अच्छे से नहीं कर सकते वो लोग पहले जाएंगे।
और इसी के साथ ही ओबा फैमिली ने मेरी शाओ फैमिली के मुश्किल वक्त में उनका फायदा उठाने की कोशिश की है। तो जाने से पहले बाकी के मेंबर्स मेरे साथ चलेंगे क्योंकि उन्हें उस बात की प्राइस पे करना होगी। और ये कहते ही शाओ यान अपने क्लैन के कुछ मेंबर्स को लेकर ओबा फैमिली पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके साथ ही कहता है हमें वो सब चीजें उनसे वापस लेना होगी जो उन सब ने हमारे से छीनी है और जबरदस्ती ली है। जिसके साथ ही बाजार में खड़े सभी के मेंबर्स कहते हैं ये क्या, ये तो शाओ यान है, ये वापिस आ चुका है। और इसी के साथ ही वो मेंबर्स कहते हैं ओबा फैमिली का लक इस वक्त खत्म हो चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं ओबा फैमिली के मेंबर्स को जो कि जैसे ही शाओ यान और शाओ फैमिली के मेंबर्स को देखते हैं तो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन सब के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है लास्ट के 2 दिनों में ओबा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उन सब से बदला लूंगा और शाओ फैमिली की मार्केट ओनरशिप को वापस क्लेम करूंगा ताकि हमारा विजन दोबारा से सिटी में आ सके। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओ फैमिली के मेंबर्स को जो कि वुटान सिटी से बाहर जा रहे होते हैं और स्टिल अपने रास्ते में होते हैं। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है ईस्टर्न एम्पायर जो कि टेजार डिजर्ट के करीब है, यूनलैंग सेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन ब्रदर शाओडिंग और ब्रदर शाओली उनकी स्ट्रेंथ शिमो सिटी में बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही है। जिसके साथ ही हम लोग यूनलैंड क्लैन के हमलों से बहुत ही ज्यादा चांसेस तक बच सकते हैं और हमारा लॉस कम हो सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ यान को जो कि ओबा फैमिली के मेंबर्स को किल कर रहा होता है और उन्हें पीट रहा होता है और अपने क्लैन की ह्यूमिलेशन का बदला वापस ले रहा होता है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है हमारे क्लैन की बाकी की चीजें ऑक्शन हाउस को लेने दो और उनको उन्हें सेल करने देना। और शाओ यान यहाँ पर उसी ऑक्शन हाउस की बात कर रहा होता है जो कि हाई बोदोंग और याफे चलाती है, जो कि माइटियर फैमिली का ऑक्शन हाउस है। जिस पर एल्डर उसे पूछता है मगर क्यों, जिस पर शाओ यान उसे कहता है मेरे रिलेशनशिप माइटियर फैमिली के साथ पहले ही बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे क्लैन की बाकी की सभी चीजें माइटियर फैमिली के ऑक्शन हाउस में बेच देंगे और हमें इस बात से जरा भी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि माइटियर फैमिली हमारे यहाँ से चले जाने का राज खोलेगी। जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्लैन के कुछ मेंबर्स शाओ यान के पास आकर उसे कहते हैं यंग मास्टर हम लोग वापिस आ चुके हैं। जिसके बाद ग्रेट एल्डर शाओ यान से कहता है यंग मास्टर ट्रेनिंग, फाइटिंग स्किल्स, प्रॉपर्टी और जितनी भी चीजें ओबा फैमिली ने हमारे से ली थी उन सब को वापस ले लिया गया है और सब चीजें टोटली रीअरेंज हो चुकी हैं। जिसके बाद शाओ यान उसे कहता है तो सब लोग मेरी बात सुनो, यहाँ से वुटान सिटी को छोड़कर जितना जल्दी हो सके चले जाओ और जिस जगह पर हम सब ने मिलने का प्लान बनाया था वहाँ पर चले जाओ और उसके बाद एक साथ शिमो सिटी चले जाना। मुझे उम्मीद है हमारी शाओ फैमिली का ये वाला स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। जिस पर ग्रेट एल्डर उसे कहता है यंग मास्टर आपका क्या होगा। जिस पर शाओ यान उसे कहता है मेरी उस ओल्ड मैन के साथ जो प्रॉब्लम है पहले मुझे उसे खत्म करना होगा। जिस पर ग्रेट एल्डर भी एक दफा परेशान हो जाता है और क्लैन के बाकी सभी मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का इस वक्त के लिए नहीं पता होता कि शाओ यान की रियल स्ट्रेंथ क्या है। जिसके बाद वो सभी के लोग शाओ यान के सामने बाव करते हैं। जिसके बाद ग्रेट एल्डर शाओ यान से कहता है यंग मास्टर हम लोग आपका यीमो सिटी में वेट करेंगे और ये कहते ही वो सभी लोग वहाँ से चलने लगते हैं। जिसके बाद शाओ यान एल्डर के दिए हुए उस जेड टोकन की तरफ देखता है और उसके साथ ही कहता है फादर की साउल का ओरा दोबारा से वीक हो चुका है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और ये कहते ही हम देखते हैं शाओ यान और क्वीन मेड्यूसा एक साथ यूनलैंड क्लैन में वापस जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही शाओ यान क्वीन मेड्यूसा से कहता है इस मर्तबा के लिए हम लोग जो यूनलैंड क्लैन में जा रहे हैं मैं अपने डैड को बचाने के लिए और यूनलैंड को किल करने के लिए थोड़ा सा भी और वेट नहीं कर सकता। हमारे दोनों क्लैंस के दरमियान में जो थोड़ा सा पीस बचा था। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें तभी प्रोटेक्ट करूंगी जब तुम्हारे सामने लाइफ और डेथ का मामला होगा। और ये कहते ही क्वीन मेड्यूसा की बॉडी से कुछ लाइट चमकने लगती है। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा अपने आप से बात करने लगती है और कहती है दूसरों के लिए तुम बीच में मत पड़ो, वो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है। जिसके साथ ही मुझे लगता है कि क्वीन मेड्यूसा अपने उस स्नेक फार्म से बात कर रही होती है। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा दोबारा से उसे कहती है तुम्हें इससे क्या मसला है, वो जो भी करे। और इसी के साथ ही वो शाओ यान से कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम नहीं मरोगे। जिसके बाद शाओ यान उसे कहता है थैंक यू वेरी मच, तुमने पहले भी जितनी दफा मेरी मदद की है उस सब के लिए भी शुक्रिया और शायद इतना ही काफी है। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा उसे पूछती है तुम ये कैसे करोगे, युनशेन ऑलरेडी यहाँ पर है तो युनलैंग को सजा देने के लिए क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है हो सकता है
और ये कहते ही वो क्वीन मेड्यूसा से आगे गुजर जाता है, जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का सुसाइड करने जा रहा है। इसके पास इतना कॉन्फिडेंस भी है कि ये यून शैन से फाइट कर सकता है। और इसी के साथ ही क्वीन मेड्यूसा भी शाओ यान को ज्वाइन कर लेती है। जैसे ही वो दोनों हवा में से गुजरते हैं तो किंग शिंग तियान उन्हें देख लेता है और उन्हें देखते ही कहता है, ये लड़का, इसकी डायरेक्शन को देखकर मुझे ये लगता है कि ये यूनलैंड क्लैन में वापस जा रहा है। और उसी के बाद हम देखते हैं ओल्ड मैन नाल एंड यानरैन को, जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर फामा को, और इसी के साथ हाई बुदोंग, याफे और मैटियर फैमिली का ग्रेट एल्डर भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो जैसे ही शाओ यान और क्वीन मेड्यूसा वहाँ से गुजरते हैं तो उसी के साथ ही हाई बुदोंग कहता है, शाओ यान, ये लड़का दोबारा से उधर क्या करने जा रहा है। और ये कहते ही हाई बुदोंग याफे से कहता है, मैं पहले ये देख कर आता हूँ, मुझे ये लगता है कि अभी के लिए मसला जरा ज्यादा होने वाला है। जिसके बाद माइटियर फैमिली का एल्डर उसे कहता है, तुम शैडो गॉड्स को साथ ले जाओ, मैं अभी शैडो गॉड्स को बुलाता हूँ। जिस पर हाई बुदोंग नहीं रुकता और कहता है, हम लोग शाओ यान की हेल्प करने के लिए सिर्फ शैडो गार्ड्स को भेजेंगे, क्या ये जरा बुरा नहीं लगेगा। और ये कहते ही हाई बुदोंग शाओ यान के पीछे जाने लगता है, जिसके साथ है जहाँ पर सबसे पहले ग्रेट एल्डर क्लैन के ओल्ड मास्टर से कहता है, क्लैन मास्टर, शाओ यान ने हमारे क्लैन की सारी रेपुटेशन को खराब कर दिया है। अगर हमने इस मसले को ऐसे ही जाने दिया तो फ्यूचर में सब लोग हमारे क्लैन का मजाक उड़ाया करेंगे और हमें बहुत ही इजीली ट्रैप कर लिया करेंगे। जिसके साथ ही क्लैन की मास्टर उसे कहती है, 3 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है और तुम शाओ यान के घर में किसी को लेकर गए थे और उसके घर में इतना हंगामा करके आए हो, तो इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है कि लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा यूनलैंड क्लैन बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है। और मुझे ये बताओ कि फ्यूचर में हमारे ऊपर कौन बिलीव करेगा। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर दोबारा से उसे कहता है, लेकिन उसका मू चैंग के साथ रिलेशनशिप, उसको भी तो नहीं देखा जा सकता। जिसके साथ ही क्लैन की मास्टर दोबारा से उसे चुप करवा देती है और उसे कहती है, ये मत समझो कि मुझे पता नहीं, तुम्हारा ये एक्शन सिर्फ उससे रिलेट करता है जो तुम शाओ यान के साथ पर्सनल हेट करते हो। और बात रही मू चैंग की, तो मू चैंग का तुम्हारे साथ पहले भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। जिसके बाद यून शैन सभी के एल्डर्स से कहता है, क्लैन के रूल्स के मुताबिक यूनार अब क्लैन की मास्टर है, तो इसलिए तुम सब लोग इस बात पर ना रहना कि ये फैसला मैं करूंगा। जिसके साथ ही एल्डर यूनली क्लैन की मास्टर से कहता है, ग्रेट एल्डर सिर्फ अपने क्लैन की रेपुटेशन को बचाने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन हमने शाओ फैमिली को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। हमने सिर्फ थोड़े से घर ही जलाए थे और शाओ फैमिली के किसी भी मेंबर को इस बात का नहीं पता कि वो लोग हम थे। तो हमें इस मामले के लिए चुप हो जाना चाहिए और किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ ही क्लैन की मास्टर उसे कहती है, शाओ यान कोई पागल नहीं है, आज नहीं तो कल उसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि ये सब यूनलैंड क्लैन ने किया है। और पहले के दिनों में तुम सब ने जो शाओ यान के साथ किया था, क्या वो तुम सब के लिए काफी नहीं था। जिसके साथ ही यून शैन और क्लैन की मास्टर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनके क्लैन में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ चुकी है। और इसी के साथ हम सुनते हैं शाओ यान की आवाज को, जो यूनलैंग को आवाज देता है और उसे कहता है, मेरे सामने आओ। और इसी के साथ ही क्लैन के सभी मेंबर्स शाओ यान को वहाँ पर देखने के लिए आ जाते हैं, जिनमें से एक मेंबर कहता है, ये तो शाओ यान है, ये अब यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ ही यूनलैंग दोबारा से फाइटिंग हॉल के पास आ जाता है और आकर शाओ यान से कहता है, शाओ यान तुम सच में मरना चाहते हो। जिसके बाद शाओ यान उसे कहता है, ओल्ड मैन मुझे मेरे फादर वापस लौटा दो, वरना अगर आज तुम्हें यून शैन ने भी प्रोटेक्ट किया तो तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद यूनलैंग उसे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तो चलो आज इस मामले को खत्म करते हैं। और ये कहते ही यूनलैंग भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है। जिसके साथ ही क्लैन की मास्टर वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, यूनलैंग तुम चुप करो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं यून शैन और क्लैन की मास्टर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही सभी के क्लैन मेंबर्स और सभी के एल्डर्स उसे बाव करते हैं। और इसी के साथ ही शाओ यान यून की तरफ देखता है और यून जब शाओ यान की तरफ देखती है तो ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, शाओ यान और क्लैन की मास्टर के दरमियान पहले से ही रिलेशनशिप था और ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मगर शाओ यान को इस बात का नहीं था पता कि यूनलैंड क्लैन की मास्टर यून जी ही यूनार है और क्लैन की मास्टर को भी इस बात का
नहीं था पता कि शाओ यान ही वो पर्सन है जिसे वो याओ यान कहा करती थी। जो देखते ही शाओ यान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे इस पॉइंट पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जिसके साथ ही शाओ यान कुछ सोचने के बाद कहता है, अभी के लिए यही बेहतर है कि मैं तुम्हें युनलैंड की क्लैन मास्टर युन युन बुलाऊं। जिसके साथ ही क्लैन की मास्टर कहती है, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब शाओ यान ने यान रैन को मेंशन किया था। जिसके साथ ही युन शैन उसे पूछता है, युन आर, क्या तुम शाओ यान को जानती हो? जिसके बाद युन युन कहती है, यस मास्टर, मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसके रियल नेम का नहीं था पता। जिस पर शाओ यान थोड़ा सा हंसता है और उससे कहता है, मिस युन युन, तुम युनलैंड क्लैन की मास्टर हो तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक अनजान आदमी हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं मिला। जिस लड़की को मैं मिला था वो युनजी थी, ना कि युन युन, और ना ही वो युनलैंड क्लैन की मास्टर थी। जिसके साथ ही युन शैन ये सब होता देख रहा होता है और उसी के साथ ही वो शाओ यान से कहता है, शाओ यान, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा युनलैंड क्लैन इतनी आसानी से तुम्हारे आगे झुक जाएगा? हालांकि तुम्हारे साथ क्वीन मेड्यूसा की फुल सपोर्ट भी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक दफा एडवाइस करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाओ और मेरे युनलैंड क्लैन के साथ कोई भी फाइट मत करना। तुम गलत जगह पर आ चुके हो। जिसके साथ ही शाओ यान उसे कहता है, क्लैन के ओल्ड मास्टर युन शैन, मेरे यहाँ पर आने की वजह आप अपने क्लैन के ग्रेट एल्डर युन लैंग से पूछ सकते हैं। जिसके बाद युन शैन विदाउट एनी हेजिटेट कहता है, तुम्हारी शाओ फैमिली को जितना भी डैमेज युन लैंग की वजह से हुआ है हम उस सब पर देखेंगे और हम उस सब की भरपाई करेंगे। और हाँ, अगर तुम सिर्फ इधर इसलिए आए हो तो बेहतर यही होगा अभी ही यहाँ से चले जाओ। जो सुनते ही शाओ यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर उसके हंसने का हम लोग साफ मतलब देख सकते हैं कि शाओ यान अंदर से कितना ज्यादा पेन में होगा। जिसके साथ ही शाओ यान फर्स्ट टाइम युन शैन का नाम लेता है और उससे कहता है, युन शैन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो और इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी आराम से समझा रहा हूँ। युन लैंग, इसने मेरे क्लैन के बहुत ही ज्यादा मेंबर्स को किल कर दिया और मेरी फैमिली को हाफली डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम अपनी भरपाई से मेरे इस नुकसान की कैसे भरपाई कर सकते हो? जिसके बाद क्लैन की मास्टर दोबारा से युन लैंग से पूछती है, ये क्या है? जिसके बाद युन शैन दोबारा से शाओ यान से कहता है, ये सच है कि युन लैंग ने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है, तो तुम हमें बताओ तुम किस तरह की भरपाई चाहते हो? जिसके बाद शाओ यान दोबारा से कहता है, भरपाई? तुम कमीने लोग सिर्फ भरपाई को ही जानते हो। जो सुनते ही सभी के एल्डर्स और वहाँ पर खड़ा युन शैन भी एक दफा शॉक हो जाता है क्योंकि युन शैन के साथ शाओ यान से पहले किसी ने भी इस तरह बात नहीं की होती। जिसके बाद शाओ यान सबके सामने रिवील करता है कि युन लैंग ने उसके फादर को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इंजोर कर दिया था और उसके फादर शाओ फैमिली को छोड़कर लाइफ और डेथ के टाइम में फंसे हुए हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे आज इसकी कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो फिर अगर उसके लिए मुझे अपनी जान ही कुर्बान क्यों न करनी पड़ी, मैं तुम्हारे सारे युनलैंड क्लैन को तबाह कर दूंगा। जो सुनते ही क्लैन की मास्टर कहती है, तुम्हारे फादर? युनलैंग ने कहा है उसने तुम्हारे फादर को जरा भी हर्ट नहीं किया। जिसके बाद शाओ यान कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है कि वो सिर्फ एक धोखा था जो मेरी सारी शाओ फैमिली के मेंबर्स ने अपनी आंखों से देखा और वो झूठ बोल रहे थे। ये मसला अगर ये तुम्हारे क्लैन के एल्डर ने नहीं किया तो फिर मुझे बताओ ये किसने किया है? जो सुनते ही क्लैन की मास्टर युनलैंग से कहती है, जल्दी से मुझे सब कुछ क्लियरली बता दो। अगर तुमने ना बताया तो मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ग्रेट एल्डर की पोजीशन छोड़ना पड़ेगी। जिसके साथ ही युनलैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो क्लैन की मास्टर से कहता है, क्लैन मास्टर, उस वक्त के लिए हम लोग उसे बहुत ही ज्यादा चेज करते रहे, लेकिन जैसे ही वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा उसके साथ ही शाओ फैमिली का मास्टर वहाँ से गायब हो गया। जिसके बाद क्लैन की मास्टर उसे दोबारा से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो गायब हो गया? शाओ जैन, अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम वो दादोशी के लेवल का है, तो तुम्हारे 3 हुआंग लेवल्स के एल्डर्स के सामने वो कैसे गायब हो सकता है? अगर तुम मेरे साथ झूठ बोलना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए कोई अच्छी रीजन देना होगी। जो होता शाओ यान देख रहा होता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इसी के साथ ही शाओ यान अपने स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और उसके साथ ही कहता है, तो इसका मतलब है तुम लोग आज मुझे मेरे फादर वापस नहीं दोगे। और उसी के साथ शाओ यान अपनी व्हाइट फ्लेम को लीश करता है और कहता है, तो फिर मैं इस जगह को टोटली तबाह कर दूंगा। जिसके साथ ही क्लैन की मास्टर उससे कहती है, शाओ यान, मुझे थोड़ा सा वक्त दो इस मसले को थोड़ा सा क्लियर करने का, मैं इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती हूँ।
अगर युनलैंग की बात सच निकली तो मैं किसी को तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेज दूंगी और तुम्हारे फादर को जरूर ढूंढ लूंगी। जिसके साथ ही युनशेन कहता है अगर युनलैंग गलत भी हो तो फिर भी युनलैंग क्लैन इसे जरूर फेस करेगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आकर इस तरह करना जरा भी काबिले जायज नहीं है। जो सुनते ही शाओयेन कहता है तो ये है तुम सब युनलैंग क्लैन के मेंबर्स का असल चेहरा। आज के दिन युनलैंग की जिंदगी मुझे चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही शाओयेन अपनी दोनों की फ्लेम्स को दोबारा से कंबाइन करने लगता है। युनलैंग क्लैन तुम लोगों ने मुझे इस पॉइंट पर आने के लिए फोर्स किया है। जो होते ही हम लोग व्हाइट फ्लेम का ये फ्लेम के साथ कॉम्बाइन अटैक देख सकते हैं, जिसको भी शाओयेन लोड करने लगता है। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा कहती है 2 डिफरेंट फ्लेम्स का मिक्सचर, क्या ये लड़का इस जगह को तबाह करने वाला है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं किंग शिंगतियान, एल्डर फामा और हाई बोदोंग भी उसके करीब आ जाते हैं, जहाँ पर रुककर हाई बोदोंग कहता है ये लड़का बिल्कुल पागल हो चुका है, क्या ये सच में युनलैंग क्लैन को तबाह करना चाहता है। युनलैंग क्लैन बहुत ही ज्यादा स्टूपिड क्लैन है, तुम लोग बार बार इस लड़के के साथ पंगा क्यों कर रहे हो। तो गाइस यहाँ पर हम सबको पता है कि हाई बोदोंग शाओयेन की रियल स्ट्रेंथ को जानता है और उसे इस बात का भी पता है कि शाओयेन जब किसी बात की ठान लेता है तो वो उसे कर छोड़ता है। मगर युनशेन और युनलैंग क्लैन के बाकी के सभी मेंबर्स इस बात को नहीं जानते। जिसके बाद दोबारा से क्लैन की मास्टर शाओयेन से कहती है शाओयेन तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और इसी के साथ वो युनलैंग से कहती है जल्दी से बताओ उसके फादर किधर हैं। जिसके साथ ही युनलैंग शाओयेन से कहता है तुम सिर्फ हम लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये युनलैंग क्लैन है। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे फादर को किल भी कर दिया हो। जिसके साथ ही युनलैंग अपने प्लान को रिवील करता है और हम लोग सुनते हैं। युनलैंग कहता है लड़के उस दिन तुम्हारे फादर का पीछा करने के लिए मैं तुम्हारी शाओ फैमिली को टोटली किल नहीं कर सका, लेकिन ये अच्छा हो गया है कि तुम आज खुद इधर आ गए हो और आज के दिन तुम मेरे क्लैन में ही कैद होकर रह जाओगे। और उसके बाद मैं तुम्हारी शाओ फैमिली को भी इस डोची कॉन्टिनेंट से ही रिमूव कर दूंगा। जिसके साथ ही युनशेन युनलैंग को ऑर्डर करता है शाओयेन को पकड़ लो और उसे कैद कर लो। जिसके बाद युनलैंग और उसके साथ बाकी के 3 एल्डर्स शाओयेन को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही युनलैंग शाओयेन को पकड़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो कहता है आज के दिन मैं तुम्हें भी तुम्हारे फादर के पास भेज दूंगा। जिसके साथ ही शाओयेन वहाँ से भागने लगता है क्योंकि शाओयेन का अटैक अभी तक लोड नहीं था हुआ। और जिस तरह से शाओयेन इस मर्तबा के अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लोड कर रहा था, वहाँ से हम लोगों को साफ पता चल सकता है कि शाओयेन युनलैंग क्लैन को टोटली डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो जैसा कि हम लोग इन सब की चेजिंग में देख सकते हैं कि जिस भी एल्डर पर शाओयेन की एनर्जी का ड्रॉप गिर रहा है वो एल्डर या तो जल रहा है या तो बैडली इंज्योर हो रहा है। तो जैसे ही युनशेन ये देखता है कि किसी भी एल्डर से शाओयेन को पकड़ा नहीं जा रहा तो वो खुद शाओयेन को पकड़ने के लिए आगे आ जाता है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड 7 होता है कंप्लीट। तो गाइज ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।